चलो देखो बच्चा, पिछले क्लास में जितना भी हम लोग किए थे टाइप, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगला जो टाइप हम लोग शुरुआत करेंगे, टाइप नंबर कितना है 6। इसके पहले हमने 5 टाइप पढ़ा। कल का जो लेक्चर था, कल का जो क्लास हम लिए थे आप लोग को, उसमें मैं ये बताए थे कि दो दो इंसान साथे साथे आ रहा था काम करने ना। जैसे ए और बी मिलकर एक काम को इतना दिन में करता है, बी और सी मिलकर काम को इतना दिन में किया, सी और ए मिलकर काम को इतना दिन में किया। तो हम लोग वहां पे क्या देखे थे कि ए बी और सी तीनों बंदा जो था वो तीनों दो दो बार आ रहा था ना। तीनों कितने बार आ रहे थे, सब लोग बोलिए कितने बार। तो हम लोग वहां 2 कॉमन किए थे और टोटल इफिशियंसी निकाले थे। जिसका पूछता था उसका इफिशियंसी निकाल के हम भागा देते थे, ये प्रोसेस था ना। उधर मत ध्यान दीजिए, यहाँ सब लोग देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी मिलकर साथे साथे काम कर रहा है और ए और बी मिलकर एक काम को कर रहा है, मान के चलिए 30 दिन में। कितना दिन में, 30 दिन में। और अगर इसमें ए अकेले काम को करे और ए अकेले करे 40 दिन में, कितना दिन में बच्चा। अब बताओ छोटू, सबसे पहला प्रोसेस था दोनों का एलसीएम, तो 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा आप बताइए, 120 होंगे। ये जो एलसीएम आता था यही हमारा टोटल क्या है, काम है। यही तो हमारा वर्क है ना बालक। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये 30 से हम लोग भागा देते थे इसमें, तो 30 से ही कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 40 से ही कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएंगे ना। भागा देने के बाद ये जो डाटा आता था हम लोग के पास, ये डाटा क्या था, तो ये 1 दिन का काम था। 1 दिन का काम था। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, क्षमता के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कैपेसिटी बोलते हैं, इसी को इफिशियंसी भी कहते हैं। अब देखो मेरी बात को अच्छे से समझना बालक। जैसे पेपर में लिखेगा कि ए नाम के बंदा ने इस काम को 4 दिन तक किया, कितने दिन किया, तो आप ही बताइए। ए अकेले कर रहा है तो एक काम करेगा कितना, 3 काम। तो अगर ये 4 दिन तक काम करेगा तो 4 3 कितना, ये 12 काम कर लेगा 4 दिन में, करेगा ना। ए अगर अकेले 4 दिन करेगा तो 4 3 कितना, 12। एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 4 3। तो देखो बच्चा बोलेगा ना कि ए अकेले 4 दिन काम किया और काम करने के बाद चला गया, काम छोड़ के चला गया, तब बाकी जो काम बच गए उसको बी नाम के बंदा ने कितने दिन में समाप्त किया। तो बताओ बच्चा, अगर ए और बी में से हम इफिशियंसी ए को हटा दे 3 को, तो ए और बी का कितना था, तो बी का अकेला कितना बचेगा, बी का अकेला 1 बचेगा, क्योंकि ए का 3 है। तो बी का इफिशियंसी 1 आया। इफिशियंसी मतलब क्षमता, यानी बी 1 दिन में काम करेगा कितना, 1 ही काम करेगा। बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 ही काम करेगा। तो बताइए 120 काम में अगर ये 12 काम हो गया तो काम बचा होगा कितना, तो आप कहेंगे 108 बचा होगा। 100 कितना, अच्छा 120 में से 112 हुआ ना, तो टोटल कितना बचेंगे, 108 ही बचेंगे। अब ये 108 काम को अकेले कौन कर रहा है, बी। अब बी का इफिशियंसी कितना है, आप डायरेक्ट यहाँ 1 से भागा दो, ये बी का समय निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो पेपर में ऐसे ही पूछेंगे कि मान लो कोई 2 व्यक्ति साथे काम कर रहा है, कोई इंसान अकेले कर रहा है, तो साथे वाला और अकेले वाला, तो अकेले वाला आदमी करके भाग गया, इतने दिन किया चला गया काम छोड़ के, तो बाकी तो काम जो बचेंगे वही करेंगे ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे पेपर में, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। जैसे ये वाला सवाल समझो बच्चा, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, तो अच्छे से समझना। जैसे देखो आज का जो पहला सवाल है, इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, सब लोग समझना। देखो यहाँ लिखा है ना कि ए और बी मिलकर किसी काम को करता है के दिन में, तो सर ए और बी मिल के अगर काम करेगा ना, तो काम कर लेगा के दिन में, 8 दिन में। कहता है कि बी अकेला उस काम को करता है के दिन में, 12 दिन में। बी अकेले खटता है बच्चा, के दिन में करेगा, 12। अब बताओ ये दोनों का एलसीएम कितना, तो कहोगे एलसीएम तो 24 होगा। 8 दिए 12 दूनी, सब लोग बोलिए 12 दूनी। अब देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा कि बी अकेला इस काम को के दिन किया। बी नाम का जो इंसान है वो अकेले के दिन खटा, बात समझिए। बी अकेले 4 दिन किया, जबकि बी का अकेला 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में 2 काम, तो 4 दिन में कितना, ये 8 काम कर लिया। ये बी नाम के इंसान ने 8 काम कर लिया के दिन में, तो काम करना था कितना, कर लिया कितना, तो काम बचे कितना,
तो आप कहेंगे सर शेष जो काम बचा, उस शेष काम कितना बचा है 16, क्योंकि 24 काम में 8 काम ही कर लिया तो शेष कितना बचा 16। अब देखो साफ शब्दों में लिखा कि 4 दिन तक लगा रहा, इसके बाद ए अकेला उसे पूरे करने में और कितना दिन लेगा। कहता है कि बी नाम के बंदा ने 4 दिन काम अकेले किया, तो कहता है ए अकेले काम को करेगा तो काम कितने दिन में वो फिनिश कर लेगा, ये पूछा है ना बच्चा। तो आप बताओ छोटू कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है, अब बी का एक दिन का काम, अगर मैं ए और बी में से अगर ये बी को हटा दूं, ये बी को, तो कौन बचेगा ए, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेंगे ना, यानी बी का जो इफिशियंसी होगा वो 3 - 2 बराबर कितना। अब आपसे पूछा बी का समय कितना है सर, तो काम करना है कितना, और इसका इफिशियंसी कितना आया, इफिशियंसी मतलब क्षमता, क्षमता मतलब एक दिन का काम, तो इस 16 में हम 1 से भागा देंगे, आंसर कितना होगा 16 दिन। ये सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना, क्योंकि पूछा बी अकेले कितने दिन में करेगा, दिमाग में बैठा। अभी थोड़ा सा रुको बच्चा, क्या सॉरी ए अकेला था है ना, हाँ हाँ ए अकेले होंगे, तो यहाँ पे ए कर लो बच्चा, ए का इफिशियंसी आएगा, 3 में से 2 घटेंगे, कितना बचेंगे 1 बचेंगे। सब लोग के दिमाग में बैठा, क्लियर है कहानी, इसको कॉपी कीजिए, लिखिएगा। समझ गए ना सब लोग। शेष कम निकालने के लिए तो पिछला क्लास में करवा दिए थे ना, है ना। हो गया क्लियर। देखो इसको एक बार और समझ लो बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, तो ए और बी मिलके काम कर रहे थे के दिन में, अब बी अकेले किया क्या दिन में, ये दोनों का एलसीएम कितना आया, यही टोटल हमारा काम है ना बच्चा। अब देखो बी कहता है अकेले 4 दिन तक काम किया, तो बी अकेले एक दिन में कितना करेगा 2, तो 4 दिन में कितना करेगा 4 दूनी 8 काम बी कर लिया, तो बताओ बच्चा शेष काम कितना बचा। तो अगर मैं 24 में से 8 घटा दूं तो शेष काम कितना बचा। अब कहते हैं जो शेष काम बच गया 4 दिन के बाद वाले जो बाकी काम बच गया उसको कहता है ए नाम के बंदा अकेला कितने दिन में और पूरा करेगा, ए कितने दिन में और करेंगे। तो बताओ बच्चा ए का इफिशियंसी कितना होगा, तो हमने बोला कि यहां से ए और बी का मान कितना है, ए और बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। यहां से बी अकेले कितना है, अगर मैं यहाँ 2 चुपका दूं तो ए का मान यहां से निकलेगा, तो ए प्लस 2 बराबर 3, तो ए बराबर कितना, यानी ए का इफिशियंसी कितना आया 1 आया, यानी ए करेगा अकेले के दिन में, तो 16/1 आंसर कितना होगा 16 दिन। कोई डाउट है कहीं पे। अच्छा बच्चे बताओ, पिछले क्लास में तो लोग को हम बताया छोटू, याद करो कि अगर मान लीजिए कोई इंसान काम कर रहा है बच्चा, यहाँ सब लोग ध्यान देना, और मैं कहूं 1/6 काम कर लिया, 1/6 काम हो गया, 1/6 काम हो गया, तो बताओ बच्चा शेष काम कितना बचेगा। तो आप कहेंगे शेष काम निकालना है गुरुजी, तो शेष काम के लिए आप नीचे से ऊपर को घटा दीजिए। अगर मैं 6 में से 1 घटा दूं तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, बात समझ में आया। तो अगर 1/6 काम हो गया तो शेष काम बचेगा 5 और शेष काम के लिए हम क्या करते हुए, तो नीचे में से ऊपर को क्या करेंगे घटा देंगे, 6 में से 1 घट जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और नीचे 10 के 10। जैसे मैं कहूं बालक कि कोई काम 72 है, सुनना ध्यान से मेरी बात को, कोई काम कितना है 72, और मैंने कहा कि 5/8 काम हो गया, 5/8 काम हो गया। अब बताओ बच्चे दिख रहा है, ठीक है, 5/8 काम हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, देखिए 5/8 काम हो गया है ना बच्चा।
अब बताओ छोटू, मैं कहूं कि 72 काम में 5/8 हो गया, 5/8 क्या हुआ, हो गया, तो सर शेष काम कितने बचेंगे? तो कहोगे बालक कि शेष 3/8 में से 5 गया 3 और 3/8 यानी 8 9 72, तो 9 तिया कितना, यानी 27 काम जो है ये कैसा बचा हुआ है, शेष बचा हुआ। बात समझो, ये 72 काम में 5/8 काम हो गया बालक, तो 72 काम में अगर 5/8 हो गया तो शेष कितने बचेंगे? तो शेष के लिए हमने कहा नीचे से ऊपर का करो, घटा दो, तो 8 में से 5 गया कितना, 3, अब बटा में कितना, जब इसको काट पीट करोगे तो शेष काम कितना बचेगा, 27। अब पूछो सर ये क्यों बता रहे, इसके पीछे रीजन है ना बच्चा, जो सवाल आप लोग को पूछते हैं ना कुछ ऐसा देगा डाटा, जैसे देखिए ये सवाल को देखिए अच्छे से और समझिएगा सब लोग बोर्ड पे, फिर अगला सवाल आप लोग बनाइएगा। कहता है कि एबीसी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो तो बालक, ए अकेले काम करता है के दिन में, 6, बी अकेले कितना दिन में, 12, और सी अकेले काम कर रहा है कितना, 15, पूरा एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम 60 होगा। यही 60 हमारा क्या है बच्चा, काम है। 6 से ही कितने बार में जाएगा, 10 बार में, 12 से कितने बार में, 5 बार में, 15 से कितने बार में, 4 बार में। ए नाम का बंदा एक दिन में 10 काम करेगा, बी कितना काम करेगा बाबू, 5 काम, और सी कितना काम करेगा छोटू, 4 काम। मानते हो ना, ये सारे लोग एक दिन में 10, 5 और 4 काम करेंगे। अब देखो बच्चा क्या लिखा, कितना मस्त लॉजिक लिखा है, देखो कहता है कि 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद सी काम को क्या किया, छोड़ दिया। अब आपसे पूछा है कि शेष काम को ए और बी मिलकर पूरा किया तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी पूरे काम होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो 1/8 काम सब किया ना, और 1/8 होने के बाद सी का किया, काम को छोड़ दिया। तो बताओ बच्चा, 1/8 काम पहले हुआ है ना, और 1/8 होने के बाद ना छोड़ा, तो अगर मैं इसका 1/8 देख लू बच्चा, तो 60 का 1/8 कितना होगा, तो कहोगे 2 चौके 8 और 15 चौके, यानी 15 बटा कितना, तो 15/2 काम में तो सब साथे था। देखो फिर से सुनो, टोटल काम कितना है, और 1/8 काम होने के बाद ने सी काम को क्या किया, सी काम को छोड़ दिया, तो 1/8 काम तो सब साथे किया होगा, तो 1/8 15 बटा कितना, तो हम कहेंगे गुरुजी ये 15/2 है, इसको सब साथे किया होगा, तो सब का कैपेसिटी कितना है बताओ, 2 5 15 4 19 है ना बच्चा, तो यहाँ 19, ये 15/2 था, 15/2 लिख लो, और ये बटा कितना 19। ये वाला जो काम जो हुआ, ये जो समय आया, ये तीनों साथे जब कर रहे थे तब था, ए बी और सी जब साथे खट रहा था तब के समय था, यानी 15/19 दूनी कितना 38। अब तुम बताओ बच्चा, 1/8 काम हो गया, तो यहां से शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचे, तो 60 काम था टोटल, और 1/8 हो गया, तो शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 7 बटा कितना, 7/8 करेंगे तो 2 चौक 8, और ये चल जाए 15 चौक 60, 15 सत्ते 100, अब बटा में कितना। अब शेष काम को कौन करेगा, तो सी तो छोड़ के चल गया ना, तो सी जब चल गया तो कौन बचा, ए और, तो 10 5, तो भाई 105/2 काम को ये दोनों मिल के करेगा, तो 10 और 5, अब 15 से भागा दे दो, तो 15 सत्ते 105, 7/2 दिन नहीं आएगा, 7 बटे कितना। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल सुधार लेना ना बाबू, कि शेष काम को ए और बी मिलकर पूरा किया तो काम पूरा होने में कितना समय लगा, यानी पता है बच्चा ए और बी जो है ना, ये कितने दिन में काम को किया, तो हमको ये निकालने से कोई मतलब नहीं था। ये जो 1/8 हम लोग निकाले ना, ये फालतू का हम लोग निकाल दिए, ये निकालने का कोई जरूरी नहीं था, ये फालतू का हमने निकाल दिया। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो 7 बटे कितना होगा, 2 होगा, ये सवाल का उत्तर होगा। फिर से एक बार देख लो, ए बी सी तीनों वो इंसान था, तीनों मिलकर काम को कर रहा था, टोटल काम कितना है 60। अब देखो साफ शब्दों में लिखा कि 1/8 काम होने के बाद सी नाम के बंदा क्या किया, छोड़ दिया। तो हमने सोचा गुरुजी 60 काम था, 1/8 हो गया, तो बचा कितना 7/1/8 हो गया,
तो बचा कितना 7 बटे, और ये जो शेष काम बचा इसको कहता है कि जब सी चल गया तो ए और बी के दिन में किया, तो सी नामक बंदा तो चला गया, तो जब सी चल गया तो ए और बी खट रहा होगा 10-5। अब डायरेक्ट यहाँ 15 से भागा दो शेष काम में, तो 105 बटा 2 में 15 से भागा देंगे, आंसर होगा कितना 3.5 दिन, 7 बटे कितना 2 दिन। शेष काम का पूछा है बच्चा, ठीक है, इसको कॉपी करो, उतारो, तो वो फालतू का निकाल दिए थे ना। चलिए इसको उतारिए, जो पूछा वही हमको बनाना है ना, इसको लिखिए तो फटाफट। समझ गए सब लोग, समझ में आ रहा है ना, ठीक। क्लास थोड़ा रेगुलर करो, क्लास मिस मत करो, ठीक है। कंपटीशन का मतलब रेगुलिटी है ना। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई भी ऐसा भी बच्चा है जो कोने में बैठ के 8 घंटा पढ़ रहा है, बात समझ में आया। क्योंकि यही एक उपाय है पढ़ाई, आप अच्छे से पढ़िए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए ताकि कम समय में सफलता मिल पाए, है ना। और रेगुलर वे में लगे रहेंगे तो आज न कल तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हो गया बालक, इसको एक बार और समझा दे। देखो ये उतार लिया ना सब लोग। देखो यहाँ पे हमने कहा जो पेपर में लिखा हुआ ना, ये डायरेक्ट इतना ही में आंसर छुपा था। पहला बात कि टोटल काम कितना है बच्चा 60 है, ये तो समझ गया। 10, 5, 4 कैसे है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा कि 1/8 काम पूरा हो गया और 1/8 होने के बाद सी का किया। तो हमने सोचा गुरुजी अगर 1/8 काम हुआ तो शेष काम कितना बचा करने के लिए, तो आप इसको घटाओगे ना बच्चा, तो शेष बचा 7 बटे कितना। जब इसको फ्रेश करोगे 2 चौके 8, 15 चौक 60, यानी 15 सते 105 और बटा कितना, यानी हमारा काम करना है 105 बटे कितना मात्र 2। लेकिन सी नहीं अब खटेगा, अब खटेगा कौन ए और, तो ए और बी का टोटल इफिशियंसी कितना। अब डायरेक्ट 15 से भागा दो, समय निकल गया ए और बी का। 15 सत्ते 105, 7/2 सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आया। इतने करना था पेपर में। ये वाला सवाल करो तो बच्चा सब लोग, ये वाला करो, बनाओ इसको। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसे 9 दिन में, और सी कहता है कि 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ लिखा बी और सी ने प्रारंभ किया परंतु उन्हें 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा। शेष काम को करने में ए को कितना समय लगा। बी और सी शुरू किया, सब शुरू किया है कि खाली बी और सी, तो यहाँ लिखा है बी और सी ने काम को शुरू किया और 3 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो बी और सी के 3 दिन करवा देना है ना बाबू। बनाओ, कितना आंसर आया 10 आया। चलो एक बच्चा का 10 आया आंसर। इधर सब लोग छोटी लोग बनाओ। बनाइए बनाइए तो फटाफट। बन गया बच्चा। और देखो कितना है आंसर छोटी सब लोग का 10 आ गए। चलो देख लो तो इधर बन गया ना, ठीक है। और इधर सिखाते हैं, जिसका नहीं बना बच्चा सब लोग ध्यान दो। कहता है कि ए किसी काम को 24 दिन में करेगा और बी जो है उस काम को 9 दिन में करेगा। बी काम को कितने दिन में 9 दिन में। सी उस काम को करेगा 12 दिन में। कितने दिन में। अब देखो बच्चा साफ शब्दों में लिखा कि बी और सी ने काम को शुरू किया परंतु उन्हें 3 दिन बाद काम को छोड़ना पड़ा। पहले काम देख लेते बच्चा, एलसीएम कितना होगा। एलसीएम 72 होगा ना बच्चा। 24 दिया 9 8 72, 12 छंगे हमने 24 से भाग दे दिया 9 से और 12 से, ये इफिशियंसी निकल के आ गया।
अब देखो बी और सी ने काम को शुरू किया बच्चा, तो सर जब बी और सी काम को शुरू किया और काम किया है कितना दिन, 3 दिन, तो बताओ बालक बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 6, तो सर एक दिन में 14 काम होगा, तो 3 दिन में 14 दिया, तो सर 72 काम में 42 काम हो गया, बचे कितने, आप कहेंगे 30 काम शेष बचा। अब ये शेष काम को कहता है ए कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है, अब डायरेक्ट 3 से भागा दो, ए का समय निकल जाएगा, ए तो पूछा है ना, तो 3 से जाएगा 10 बार में, आंसर कितना होगा 10 दिन। बात समझ में आया, ठीक है। तो 72 काम में 42 काम हो गया 3 दिन में, क्योंकि बी और सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, 3 दिन, तो एक दिन में 8 6 14 काम, तो 3 दिन में कितना, 14 दिया 42, बचे कितने बच्चा, तो 72 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा, और ये 30 काम को ए अकेले करेगा के दिन में, 10 दिन में। कोई डाउट है किन्हीं को, क्लियर है। चलो अगला सवाल बनाओ तो बच्चा देखो, ये सवाल तो लोग समझ लो, ठीक है, बनाओ नहीं, अगला देंगे वो बनाना। जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा है, ध्यान देना सब लोग। देखो पेपर में साफ शब्दों में लिखा कि ए तथा बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। ए अकेला उस काम को के दिन में, 20 दिन में कर सकता है। देखो बच्चा, ए और बी जब मिल के खटेगा ना, तो काम को 12 दिन में कर लेगा, लेकिन जब कहता है कि ए अकेला काम करेगा, तो काम को करेगा के दिन में, 20 दिन में। ऐसा ही बोला है ना बच्चा। अब देखो साफ शब्दों में लिखा, यदि बी हर रोज केवल आधा दिन ही काम करे, तो कहता है कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। पहले देखो तो टोटल काम कितना है, दोनों का एलसीएम 60, 12 25 60, और यहाँ 20 दिए 60। तुम हमको ये चीज बताओ तो बालक, ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, और ए अकेले एक दिन में, तो हम पूछे कि बी अकेले के दिन में करेगा, तो बताओ बच्चा ए और बी का 5 है 7 है 7 है ना बाबू। अगर मैं एकरा में से ए को हटा दूं 3 को, तो कौन बचेगा, बी। तो बी का इफिशियंसी कितना आएगा, यानी बी एक दिन में 2 काम करेगा अकेले, और ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3। मेरी बात को अच्छे से सुनना, ए नाम के बंदा एक दिन में कितना काम करेगा, अब बी नाम के बंदा एक दिन में करेगा, ये तो तय है। लेकिन देखो एक दिन जब पूरे पूरे खटेगा, तब तो ही 2 काम करेगा ना, बात समझो। ये एक दिन पूरे दिन काम करेगा, तब तो ही 3 काम करेगा ना। लेकिन साफ शब्दों में लिखा कि बी हर रोज आधा दिन ही काम करेगा। देख रहे ना बाबू, बी खटेगा डेली, लेकिन डेली वो आधे काम कर रहा है। तो अगर एक दिन पूरा पूरा करता, तो पूरा पूरा बी करता, तो एक दिन में कितना काम होता है, 2 काम होता ना। लेकिन डेली काम कर रहा है बेचारा, लेकिन डेली कर रहा आधा दिन ही, वो आधा दिन के बाद भाग जा रहा है। जैसे मान लो एक मिस्त्री एक दिन में 300 ईंटा जोड़ देता था, एक दिन में कितना, कब, जब वो फुल टाइम काम करता तब। लेकिन वो हाफ वेला काम किया भाग गया, तो हम कह सकते हैं ना आधा वेला काम किया, आधा ईंटा जोड़ा होगा, 150 ईंटा। बात समझ गए ना। तो बी नाम के बंदा डेली 2 काम करेगा एक दिन में, लेकिन ये बेचारा हर रोज केवल आधा दिन ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा दिन मतलब एक काम कर रहा होगा डेली का, डेली का कितना, तो बताओ बच्चा, ए करेगा पूरे पूरे 3, लेकिन बी करेगा कितना, 1 करेगा। तो बताओ एक दिन में काम हो रहा है कितना, 4, काम करना है कितना 60, और हो रहा है कितना, बताओ कितने दिन लगेगा। ये सवाल का उत्तर होगा 15 दिन उत्तर। ऑप्शन कितना होगा, दिमाग में बैठा, ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अगर इसमें जो बच्चे का आज पहला क्लास है ना, अगर दिक्कत हो रहा होगा ना, तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, सीरियल वाइज से एक बार देख लेना स्पीडोमीटर बढ़ा के, है ना, ताकि सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, है ना। इसको कॉपी कर लो। चलो हो गया, आगे बढ़े, ठीक।
ये वाला तो लोग करो तो इस बार। अच्छा ये भी थोड़ा सा अलग है, इधर हम ही को बताना पड़ेगा एक दो सवाल और। ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में पूरा करता है। दो दिन काम करते दोनों 2 दिन काम करके फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को पूरा कितने दिन में करेगा। देखो ये 2025 में क्वेश्चन आए, वो भी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे एनटीपीसी में। ये वाला बनाओ तो बच्चे तुम लोग करो, करो तो ये वाला है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो इसी वर्ष पूछे 2025 में, है ना। बनाइए इसको, ये आप लोग से बन जाएगा, बनाइए तो। बनाइए सब लोग। कितना आंसर आया? 13। चलो 13 आ गया। बन गया दीपू बाबू। दुर्गा नहीं बना, छोटू ऑप्शन ए है। अभिषेक आ गया आंसर इधर, और मैया लोग सब लोग को बन गया छोटी। चलो यहाँ ध्यान दो, और तो सिखाते हैं समझना। देखो साफ शब्दों में क्या लिखा है, ध्यान दो। कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा करेगा। ए काम को करेगा 12 दिन में, तो बी काम को करेगा क्या दिन में? ऐसा ही बोला है ना। अगर ए काम को 12 दिन में करा तो बी काम को के दिन में? 18 दिन में। अब सुनो बच्चा, कहता है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया और फिर ए काम से चला गया। तो पहले देख लेते काम कितना, एलसीएम कितना, 36। 36 12 तिया 18 दूनी। अच्छा कोई बच्चा यहाँ 72 लिख दिया, 72 पे भी आंसर उतना ही आएगा। और देखो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, बोला है ना बाबू, तो दोनों को 2 दिन करवा दो। एक दिन में 3 और 2, तो 2 दिन में 5 दूनी 36 काम में 10 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? तो कहोगे शेष बचेगा 26। अब देखो पेपर में साफ शब्दों में लिखा कि 2 दिन के बाद ये चल गया, तो पूछा 20 शेष अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताओ ए चल गया तो कौन खटेगा? बी। काम करना है कितना? 26। अब बी का इफिशियंसी कितना है? तो 13 दूनी, यानी बी जो है काम को अकेले कर लेगा वो कितना दिन में? 13 दिन। बात समझ में आया? यानी बी जो है शेष काम को कर लेगा कितने दिन में? 13। ये इतना हलवा सवाल पूछा है, वो भी 2025 के एनटीपीसी में, इसी बार ग्रेजुएट लेवल में पूछे, है ना। बात समझ में आया? अब देखो बच्चा, अगला बनाओ तो छोटू तो लोग, एक और बनाओ। ये वाला बनाओ, ये सीपीयू 2024 का, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। मनीष, नकुल और पिंटू किसी काम को 21, 28 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन बाद उनके साथ काम शुरू किया। आपसे पूछा है कि काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया हो, तो नकुल ने कितना दिन तक काम किया? तो 5 दिन के बाद न नकुल आया, है ना। तो पहले 5 दिन बाकी लोग को काम करवा दो, तो बाकी जो काम बचे वो नकुल के साथे साथे हुआ। बनाइए। बन गया, बनाओ 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 सब लोग। पैकेज सब लोग के पास है ना? पैकेज में देख लीजिए सवाल, सवाल नंबर 71 है, ठीक है। बना।
चलो बना बच्चा, बहुत देरी टाइम ले लिया, इतने देरी का सवाल ही नहीं। देखो, मनीष, नकुल और पिंटू किसी काम को 21, 28 और 15 दिन में करेगा। देखो बच्चा, मनीष अगर काम को 21 दिन में करेगा तो नकुल कितना 28 और पिंटू कितना दिन में। पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम सिखाए थे ना शुरुआती दिन में। ये 7 गुने 3 सतिया 21, सच्चो 28, 4 नहीं है सर 15, 3 पचे 15, 3 है 5 नहीं है। ये गुना करोगे तो आ जाएगा 4 पचे 20, 20 30 60, सच्छक 42, 400 कितना, यानी टोटल काम करना है 420, है ना बच्चा। अब देखो 21 से जब भागा दोगे तो 5 चौक 20 बार में जाएगा, 28 से भागा दोगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 से भागा दोगे तो 28 बार में जाएगा, जाएंगे ना। अब देखो साफ शब्दों में लिखा कि मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया। पहले मनीष और पिंटू काम शुरू किया और नकुल आया 5 दिन के, तो 5 दिन बाद न कोई आया बच्चा। और आगे लिखा है छोड़ा काम नहीं, नकुल 5 दिन बाद काम में लग गया। तो पूछा है पूरा काम होने तक नकुल जो है कितने दिन तक काम किया। तब 5 दिन के बाद वाला जो बाकी काम है तो उसमें तो नकुल साथे साथे सबके साथ किया, तो अंतिम तक बन रहा काम में ना। तो यही तो पूछा है बच्चा। ऐसा करो कि 5 दिन पहले मनीष और पिंटू को करवा दो, क्योंकि मनीष और पिंटू 5 दिन काम किया है पहले। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, देख लो तो। सॉरी, मनीष और पिंटू है ना बच्चा, तो मनीष और पिंटू को देखोगे तो 20 और 28 कितना, तो एक दिन में 48 काम, तो 5 दिन में कितना, तो 5 दिन का काम निकालो, 200 कितना आएगा 40 आएंगे। अब बताइए 240 काम कर लिया, अब काम करना था 400, तो बताओ शेष काम कितना बचा, शेष कितना है। तो आप क्या करो कि 420 में से 240 घटा लो, तो 240 घटेंगे बचेंगे 100। अब ये 180 काम में कोई काम छोड़ा नहीं है। 5 दिन के बाद नकुल वो साथे आ गया, तो 5 दिन के बाद नकुल भी साथे शुरू हो गया। तो बताओ अगर नकुल भी साथे साथे काम कर रहा होगा तो सबका कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताओ। तो 20 कितना हो जाएगा टोटल, ये जोड़ोगे कितना आएगा 63। तो देखो बच्चा 9 दूनी 18, ये 20 बार में जाएगा, 9 सते 20/7 ये सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कितना, बात समझ में आया। ज्यादा कुछ नहीं करना था, पहले 5 दिन तक मनीष और पिंटू के करवा दो, तो मनीष और पिंटू 20 और 28 कितना कर लेगा, एक दिन में 48 काम, 5 दिन में कर लेगा 240 काम करना है 420। 420 में से 240 चला जाएगा, बचेगा काम 180। अब नकुल काम सॉरी मनीष और पिंटू छोड़ा नहीं बल्कि लास्ट तक लगा रहा, तो तीनों का इफिशियंसी आएगा टोटल 63। अब डायरेक्ट 63 से भागा दो, उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि नकुल लास्ट तक काम किया। वही तो पूछा है नकुल जो है लास्ट तक कितने दिन तक काम किया, यह काम पूरा होने में कितना समय पूछता। तो इन्हें हो गया 20/7 दिन और पहले 5 दिन काम चलल था, तो 5 दिन में 20/7 हम जोड़ देते, टोटल वर्क निकल जाता है, काम कितने दिन में पूरा हुआ। बात समझ में आया, क्योंकि 5 दिन पहले कोई काम किया है ना। क्लियर है कहानी, देख लो यहां तक क्लियर है सब लोग को। आगे आओ, अगला जो सवाल है बच्चा, यहां सब लोग ध्यान देना। सवाल नंबर ये देखो, ये समझो सब लोग। देखो कहता है साफ शब्दों में लिखा कि ए एक काम को 20 दिन में करेगा और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और साफ शब्दों में लिखा है कि दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम किया, तत्पश्चात दोनों काम छोड़ के चला गया। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, देख लो। ए अकेले काम को करता है के दिन में बच्चा 20, अब बी अकेले करता है के दिन में 30। टोटल वर्क कितना है सर, तो कहोगे 30 और 20 का एलसीएम कितना, 20 30 60 और 30 दूनी कितना। अब देखो बच्चा कहता है दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया, 7 दिन दोनों को करवा दो। अगर दोनों को एक दिन में मैं देखूं तो 3 और 2 तो 7 दिन में कितना, 7 बचे, तो कहोगे 7 दिन में 35 काम हो गया। मेरी बात को अच्छे से सुनना, 7 दिन में दोनों मिल के कितना काम कर लिया, 35। काम कितना करना था, तो सर शेष काम कितना बचा, तो कहोगे शेष काम 25 बचा। ये 25 काम बचा टोटल कितना में, 60 में। बढ़िया से सुनो पहले बात को, ये 25 काम बचल है टोटल कितना में। अब कहता है ना छोटू कि 7 दिन के बाद दोनों काम छोड़ दिया और सी अकेला शेष काम को के दिन में किया। अब देखो यहाँ मजेदार की बात है कि सी अकेले काम को किया के दिन में, 10 दिन में। अब बताओ बच्चा सी अकेले कर रहा है इस काम को और इस शेष काम को कर रहा है के दिन में,
10 दिन में। तो लोग याद करो, कुछ ऐसा हम पढ़ाए थे, ऊपर से ऊपर कटे तो काट देना, न कटे तो तिरछा गुना कर देना। 5 5 अब 5 दूनी, ये 5 से जा रहा 12 बार में, अब 12 दूनी, यानी सी पूरा काम को कर लेता 24 दिन में। कितना दिन में? तो कभी कभी पेपर में ही पूछता है कि सी अकेला पूरा काम को के दिन में किया, सी कहीं पूछा है क्या? तो आगे कहता है सी अकेला पूरा काम को कितना दिन में किया, आंसर कितना, ये डायरेक्ट हो गया, खत्म। सुनाई दिया? समझा बच्चा? फिर से एक बार देख लो, 7 दिन तक दोनों काम किया तो 7 बचे, तो 60 में 35 काम हो गया, तो बचा कितना, 25। 60 में से 35 जाएगा कितना? देखो ये 25 काम बचल है, बात को समझो, ये 25 काम बचल है, टोटल कितना में, और सी कहता है ये अकेले आएगा और कर देगा के दिन में, 10 दिन में। बात समझ में आया? तो हम सोचे सी पूरा काम को के दिन में करेगा, तो ऊपर से ऊपर कटे तो काट देना, नहीं तो तिरछा गुना कर देना। देख लो एक बार सवाल पढ़ के, कोई दिक्कत है तो कहीं पे बताओ, फिर से हम बताएंगे इसको, ठीक है? सीखा सब लोग? कॉपी करो। हो गया बालक? देखो एक और ऐसा सवाल समझो, तो एक अपने तरफ से हम बता दे रहे हैं, यहां ध्यान देना। देखो तो बच्चा, ये क्लियर हुआ सब लोग को? जैसे देखो मैं यहां पे ये बोलूं, सुनो तो सब लोग छोटू ध्यान से, जैसे मैं ये कहूं, बच्चा यहां ध्यान देना सब लोग, दिख रहा है ये वाला कलर? देखो तो, जैसे मैं कहूं कि ए अकेले काम को करता है 12 दिन में, बी अकेले काम, कलर चेंज कर दें, चलो बी अकेले काम को करता, ए अकेले कर रहा 12 दिन में, और बी अकेले कर रहा मानो 15 दिन में। कितना दिन में? और सी मान के चलो अकेले काम किया कितने दिन में, सी को हटाओ, ए और बी अकेले अकेले काम किया, यहाँ 12 को बना दो, 15 को बना दो 18। बताओ टोटल काम कितना होगा? तो कहो टोटल काम 36 होगा, दोनों का एलसीएम। अच्छा 12 3 36, 18 दूनी, काम चलेगा ना बच्चा? ये दोनों अगर एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा? मैं कहूं दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, और 4 दिन करने के बाद काम को छोड़ दिया, तो 4 दिन तक दोनों को खटवाओगे, तो एक दिन में कितना काम, 3 और 2, तो 4 दिन में 5 चौके, तो 20 काम हो गया, टोटल कितना में, तो शेष काम कितना बचा? तो कहोगे 16। ये देखो 16 काम शेष बचा है, 16 काम कैसा बचा, लेकिन टोटल कितना में? अब मैं कहूं कि इन लोग 4 दिन काम करने के बाद छोड़ के भाग गया, और ये वो सी नाम के बंदा आया, और इस शेष जो कमा था इसको कर दिया 8 दिन में। के दिन में? अब मैं पूछूं सी पूरा काम को के दिन में किया, तो हमने तो यही सीखा ना बच्चा। देखो फिर से सुनो, 36 काम में 20 हो गया, तो बचा कितना, 16। 16 बचा, लेकिन टोटल कितना में, 36 में, तो 16/36 बचा, इसको करेगा के दिन में, 8 दिन में। तो पूछा कितने समय लगेंगे पूरा करने में, तो ऊपर से ऊपर कटे तो काट दो, 8 दूनी 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 18 से तिरछा गुना करोगे, पूरा काम के दिन में होगा। ये कौन करेगा? सी। बात समझ में आया? यानी सी अकेले शेष काम को 18 दिन में फिनिश कर लेगा। पहले काम के दिन चला था, अब फिर काम के दिन चला। अगर पूछता पूरे वर्क होने का कितना समय लगा, तो 18 दिन इन्हें और 4 दिन पहले चला था, 18 4 22 दिन पूरे फिनिश करने में लगा। बात समझ में आया? लेकिन यह पूछता है कि सी अकेले कितने दिन में किया। सब लोग सीखा बच्चा? कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? अब देखो ये सवाल समझो, देखो इस तू लोग सीखो, यहाँ पे ध्यान देना। कहता है कि ये देखो 2023 का सीजीएल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना। कहता है ये किसी काम का 20% भाग, बताओ तो बच्चा 20% का मतलब 1/1 कितना, 5, यानी 1/5 भाग 4 दिन में किया। तो मैंने सिखाया था बच्चा कि एक किसी काम का अगर 1/4 भाग, यहाँ ध्यान दो, 1 कितना 4 भाग, अगर ये 4 दिन में करे, या 1/5 भाग है ना, 1 कितना 5, अगर ये 4 दिन में करे, बात को यहाँ ध्यान दो, अगर 1/5 भाग 4 दिन में करे तो पूरा भाग कितना
तो 5 चौके तिरछा गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर कटे तो काटो, ना कटे तो गुना कर दो, यही सिखाया है ना। तो यहां से हमारा फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा कि एक काम का 20% किया 4 दिन में, तो हम कह सके कि ये पूरा काम को किया 20 दिन में बाबू। अब देखो साफ शब्दों में लिखा कि बी उसी काम का 33.33%। बताओ छोटू 33.33 का मतलब 1/, और 1/3 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितना, तो बी पूरा काम को कर रहा है 30 दिन में, यही कहने का मतलब हुआ ना। बोलो बाबू। अब देखो साफ शब्दों में लिखा उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया और फिर सी ने शेष काम को के दिन में किया। देखो पिछले वाला सवाल लिंक हो गया, उन्होंने 9 दिन साथे काम किया, तो भी क्या करो ना बच्चा 9 दिन साथे खटवाओ, पूरा काम कितना, तो देखो 20 दिए 30 दूनी 9 दिन किया साथे साथे, तो एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में 9 बचे, टोटल काम कितना था, काम हो गया कितना, तो काम बचे कितना 15, टोटल कितना में, अब कौन आ रहा है और शेष काम को कर रहा है के दिन में 6 दिन में, या 6 लिख लो, ऊपर से ऊपर कटे तो काट देना, ना कटे तो छोड़ देना। ऐसे भी 15 चौके तो 6 चौके, यानी सी जो है अकेले काम करेगा के दिन में। लेकिन आपसे क्या पूछा है पेपर में कि सी, अच्छा आगे भी लिखा है बाबू कि सी अकेले 6 दिन में किया, लेकिन आगे आउट डेंजर है, देख लो बी और सी मिलकर समान काम का 75% भाग के दिन में करेगा। देख रहे हैं ना बाबू, बी और सी मिलकर समान काम का 75% भाग कितना दिन में करेगा, ये पूछा है ना। तो देखो मेरी बात को सुनना, अच्छे से समझना। देखो बच्चा, ये बी अकेले कर रहा है 30 दिन में कर रहा था, और सी पूरा काम को करेगा के दिन में, और यहां से क्वेश्चन घुमा दिया, कहता है कि समान काम का 75% कितना दिन में पूरा होगा, 75% भाग कितना दिन में पूरा करेगा, यही पूछा है ना। तो देखो मेरी बात को सुनना, देखो बी का समय कितना है बताओ, बोलो बी का समय कितना है और सी का समय कितना है। अच्छा इस समय के बारे में कहा है ना, अगर मैं समय का रेशियो ले लूं तो 6×5 = 30 और 6 चौके, और समय का उल्टा कैपेसिटी होता है, समय का उल्टा कैपेसिटी होता है, तो मैं कैपेसिटी अगर देखूं तो उलट दो, 5 अनुपात आएंगे, सॉरी 4 अनुपात कितना, तो यहां से आ जाएंगे 4:5, 4 अनुपात कितना जाएगा बच्चा, इसको उलट दो 4 अनुपात कितना। अब कहता है कि जो काम था वही करना है, लेकिन उसका 75%, उसका कितना, तो बताओ 60 का जब 75% निकालोगे बच्चा, तो 25 दिया 75, 25 चौके 15 चौके 15 तिया, यानी मात्र काम करना है कितना, यहां से 15 तिया 45 काम करना है, और कौन कर रहा है बी, और तो बी और सी का इफिशियंसी कैपेसिटी 5×4, डायरेक्ट 9 से भागा दो 9 बचे, यानी 5 दिन में बी और सी कर लेगा बच्चा। ये सवाल का उत्तर हो, 5 नहीं, कोई ऑप्शन 5 नहीं है, कहां पर गड़बड़ेशन है देख लो, 1/5 भाग 4 दिन में 20×5 = 100, तो पूरा 20, 33.33 बी करेगा, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 30, 10 दिए 30, 9 दिन तक दोनों साथ किया, 9 दिन तक किया है ना, तो 9 दिन करवाओगे तो 9 बचे 45 काम, शेष कितना बचा 15, ये 15 काम को टोटल 60 में सी करेगा अकेले के दिन में, सी शेष काम को 6 दिन में पूरा किया, सी शेष काम को 6 दिन में किया, 15 चौक 60, 6 चौके कितना 24, बी और सी मिलकर समान काम का 75% कितने दिन में करेगा, तो काम का 75%, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से जाएगा 15 चौक 60, 15 तिया 45, अब बी और सी 5×4 9 कैपेसिटी, सही तो है बच्चा, कहीं मिस्टेक होगा देख लेना है ना, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे 5 सुधार लो, यानी कितने दिन में करेगा 5 दिन, कॉपी कर लो, सही है, सारा प्रोसेस तो सही है, ठीक है। लिखो ये वाला को मत उतारना, ये तो समझाने के लिए बताए थे ना।
हो गया? क्लियर है कहानी? बताओ। सब लोग सीखे बच्चा? हो गया सब लोग का? देखो यहां पे आगे समझना। नेक्स्ट आगे बढ़े ना। चलो देखो अगला जो सवाल है, ये क्वेश्चन है। ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है। बी इसी काम का 3/4 भाग, ये 3/4 है, 18 दिन में पूरा करता है। सी काम को 36 दिन में करता है। बी और सी 8 दिन तक काम किया। पूछा ए अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा। ये देख लो सीजीएल मेंस 2019 का पेपर में ये पूछा था। देखो बच्चा ए अकेले काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा भाग कितना होगा? 15 तिया 45। अब आओ आगे कहते हैं कि बी इसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, तो 3 से 18 6 बार में जाएगा, और 6 गुने 4 6 चौके, तो बी अकेला करेगा 24 दिन में। करेंगे ना? अब बताओ पूरा काम और सी अकेले कर रहा है कितना दिन में? तो सी अकेले काम को कर रहा है कितना दिन में? 36 दिन में। तो सी अकेले कर रहा है 36 दिन में। अब बताओ बच्चा पूरा एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 9 × 5 = 45, 9 चौक 36 और ये 24, 4 छंगे 24, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, यानी एलसीएम जो आएगा 9 × 5 = 45 दूनी 90, 90 × 4 = 360 एलसीएम आ जाएगा। 45 से जाएगा तो ये 8 बार में कटेगा। 24 से भागा दोगे तो कितने बार में जाएगा? तो 3 दूनी 6 चौके 24, तो 3 × 5 = 15 बार में। कितने बार में जाएगा? 15 बार में। अब देखो 36 से भागा दोगे तो क्या बार में जाएगा? 10 बार में। अब सुनो छोटू, कहता है कि साफ शब्दों में लिखा कि बी और सी 8 दिन तक काम किया। कितना दिन किया? तो बी और सी को 8 दिन करवा दो। अच्छा बताओ बच्चा बी और सी एक दिन में करेगा 15 × 10, तो 8 दिन में करेगा 25 × 8, तो 200 हो गया 360 में, तो बचा कितना? 160। ये 160 को कौन करेगा? सी। और सी की ए अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो ए का कैपेसिटी कितना है? डायरेक्ट 8 से भागा दो, ये आंसर आ जाए कितना? 20 आंसर होंगे। ये उत्तर होंगे ऑप्शन सी। बात समझ में आया? चलो देख लो एक बार। यहां तक सब लोग को क्लियर है बच्चे? बताओ। हो गया बच्चा? ठीक है, लिख लिया सब लोग? अब यहां पे लिखो तो टाइप नंबर 7 बोला उतार लिया ना? लिख लिया सब लोग? चलो देखो यदि कोई व्यक्ति काम छोड़कर पहले चला जाए, जैसे ना होता है कि काम करना था 20 दिन में और 4 दिन पहले भाग गया, है ना? तो एक बार स्टार करके पॉइंट लिखो तो लिखना, जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े, जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े, जितना दिन पहले काम छोड़े, पहले काम छोड़े, जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन करवा देते हैं, उसको उतना दिन करवा देते हैं, उसको उतना दिन करवा देते हैं, और पूरे काम में जोड़कर, और पूरे काम में जोड़कर, और पूरे काम में जोड़कर, पूरे काम में जोड़कर क्षमता से भाग दे देते हैं, क्षमता से भाग दे देते हैं, क्षमता से भाग दे देते हैं। जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन करवा दो, और पूरे काम में जोड़कर क्षमता से क्या करो? भाग दे दो। कैसे? अब अलग देखो ये पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो
ये एनटीपीसी 2025 का ये भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये पूछा है सवाल, अब कैसे बनाओगे देखो, टाइप ध्यान दो। कहते हैं निर्भय अकेले काम को करेगा के दिन में, तो निर्भय अकेले काम करे 19 दिन में। और आगे कहता है कि विस्मय, विस्मय अकेले काम को करेगा के दिन में, तो विस्मय को काम करवाओ के दिन में, 6 दिन में। ये विस्मय है, देखो बच्चे ये विस्मय है, अब विस्मय काम को करेगा के दिन में, 6 दिन में। अब बताओ बच्चा, साफ शब्दों में लिखा, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया। देखो दोनों साथे साथे काम शुरू किया, लेकिन निर्भय कहता है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 4 दिन पहले भाग गया। कौन भागा? निर्भय। तो पहले बच्चे बताओ काम कितना है, तो 19 6 का एलसीएम 100, तो ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा कितना 19 बार में। निर्भय एक दिन में कितना काम करेगा 6, और ये 20 में एक दिन में। अब बताओ निर्भय कहता है दोनों काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया? निर्भय। 4 दिन पहले कौन छोड़ा? निर्भय। तो हमने कहा जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन करवा दो। बात समझ में आया? अब बताओ 4 दिन पहले कौन छोड़ा? निर्भय। ये निर्भय के कहे तू 4 दिन खट पहले, तो एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में बोलो, एक दिन में 6 तो 4 दिन में, तो 24 काम को और करवा दो। ये बताओ 4 4 2 और 1 यानी 100 कितना। अब जो ये आया इसमें दोनों को साथे साथे करवा दो, तो टोटल 138 है, और दोनों को साथे साथे 1900, ये डायरेक्ट 25 से भागा दे दो, काम का समय निकल गया। आंसर होगा 138 बटे कितना, ये सवाल का उत्तर। दिमाग में बैठा? तो जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन क्या करो, करवा दो। बात समझ में आया? जैसे निर्भय 4 दिन पहले छोड़ा, इसको 4 दिन खटवा दो कि 4 दिन तो पहले खट चचा, तो 6 चौके कितना 24 काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया। ये 138 में दोनों के कैपेसिटी से भाग दे दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दिमाग में बैठा? सेट हुआ दिमाग में? ठीक है। बताओ जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन करवा देंगे, और पूरे काम में जोड़कर दोनों के कैपेसिटी से भाग दे देंगे, पूरे काम होने का क्या निकलेगा, समय निकलेगा। दिमाग में बैठा? चलो कॉपी करो। हो गया? लिख ले दीपू। ठीक, इधर छोटी लोग सब लोग लिख ले। एक सवाल और है, ये भी देख लो, फिर आज का खत्म हो जाएगा। पहले इसको उतार लो। हो गया बच्चा? लिख लिया सब लोग? अब आओ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है यहां सुनना। 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो ए काम को 36 दिन में कर रहा है, बोलो ना। अब बी काम को कितना, और सी काम को कितना, टोटल एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालोगे कितना होगा बताओ। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 2 यहाँ शामिल है तो 2 और ले लो। ये देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुने 18 करोगे तो 18 दूनी 36, और 18 एकम 18 3 21, 200 कितना 16 आएगा। अब बताओ हमको काम करना है 200 कितना 16, लेकिन देखो कहता उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, किंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए भाग गया। के दिन पहले भागा? 8 दिन पहले ए भाग गया। अच्छा इसको भागा नहीं दे, देखो छोटू 36 से जाएगा 18 दूनी 36 6 बार में, 54 से जाएगा 18 तिये 54 4 बार में, अब 72 से जाएगा 18 चौक 72 के बार में 3 बार में, कट गया। हमने ये 216 को सारे समय से भागा दे दिया। अब देखो बच्चा मेरी बात को सुनना, अच्छे से सुनना। 8 दिन पहले कौन भागा, तो ए को कहो कि 8 दिन तू खटवाओ, पहले 8 दिन खटवाओ, 8 6 तो ये 48 काम करेगा पक्का। और कहता है साफ शब्दों में लिखा है कि ए 8 दिन पहले भाग गया, और बी कहता है कि 12 दिन पहले भाग गया। के दिन पहले, तो एक 12 दिन बी को खटवाओ, 12 चौके ये भी 48 खटेगा। तो बताओ टोटल काम कितना हो गया, 8 8 16, 16 6 16 6 22, ठीक है। 4 4 8 1 9 2 11, 2 और 1 यानी टोटल काम हो गया 300, और हमने बोला सारे के कैपेसिटी से भागा दे दो, तो 6 4 10 और 3, ये देखो 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी समय जो होगा वो कितने दिन होगा 24 दिन। ये उत्तर।
दिमाग में बैठा? तो जो जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन करवा दो, अब बाकी पूरे काम में जोड़ के सबके कैपेसिटी से भागा दे दो, पूरे काम समाप्त होने का समय निकल गया। बोलो कोई डाउट है? ये टाइप नंबर 7 तक क्लियर हुआ सारे बच्चे को? देखो जो भी बच्चा ऑनलाइन में जुड़े हैं आप लोग को मैं बता दूं कि आप अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि सारा डाउट आपको क्लियर हो जाए कि एलसीएम कैसे आ रहे हैं, कैसे इफिशियंसी हम निकाल रहे हैं, है ना, कैसे कुल काम में हम क्षमता से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक दबा के ठोकिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना फीडबैक जरूर डालिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे जो औरंगाबाद एरिया से हैं और वो शिवगंज, देव या औरंगाबाद जिले से कहीं से भी हैं, तो मैं बता दूं औरंगाबाद जिला में यादव कॉलेज के जस्ट पीछे आपका क्लास चलता है स्पीड मैथमेटिक्स के नाम से, और उसका मैं नंबर दे दे रहा हूं, क्लास का ऑफिस का नंबर है, आप इस पे बात कर लीजिएगा 9572362308। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं आप वहां जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो औरंगाबाद जिले से लिंक रखते हैं, या जो बच्चे शिवगंज के एरिया से बिलोंग करते हैं, रफीगंज के एरिया से बिलोंग करते हैं, या जो बच्चे देव के एरिया से बिलोंग करते हैं, सूर्य नगरी, आप कहीं भी तीनों जगह में तीनों ब्रांच पे आप ऑफलाइन क्लास का मजा ले सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट।